नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबरों पर। बड़गाम में लश्कर तैयबा से जुड़े 3 OGW गिरफ्तार। कबूसा नरबल इलाके से पकड़े गए OGW के पास से पिस्टल ग्रेनेड बरामद। गिरफ्तार OGW की पहचान मुजम्मिल अहमद, इशफाक पंडित और मुनीर अहमद के रूप में हुई। जम्मू डिवीजन के सभी सबऑर्डिनेट चिकित्सा अधिकारियों द्वारा की गई तैनातियां तत्काल प्रभाव से रद्द। स्वास्थ्य निदेशालय ने सभी अधिकारियों को ओरिजिनल पोस्टिंग प्लेस पर रिपोर्ट करने का आदेश दिया। सुरक्षा बलों के तालमेल से ही शोपियां और तराल में 6 आतंकवादी मारे गए आतंकियों से भारी मात्रा में गोली बारूद किया गया बरामद। सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई जानकारी। ACB ने चसाना जोन के सरकारी मिडिल स्कूल जंद्रेली के इंचार्ज हेडमास्टर सज्जाद हुसैन और ठेकेदार अब्दुल अजीज के खिलाफ केस किया दर्ज। इन पर सरकारी फंड की हेराफेरी और गड़बड़ी का आरोप। महबूबा मुफ्ती ने तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को लेकर CM के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, भारत पाक तनाव के बीच ऐसी टिप्पणियां भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना। कहा, पानी जैसी जीवनदायी संसाधन को हथियार बनाना अमानवीय और खतरनाक। गृह मंत्रालय ने सौगात बिस्वास और यशा मुदगिल के तबादले को किया रद्द। सौगात बिस्वास का अरुणाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर ट्रांसफर और यशा मुदगिल का जम्मू कश्मीर से पुडुचेरी ट्रांसफर निरस्त किया गया। सुम क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। स्थानीय लोगों ने देखे 2 से 3 संदिग्ध व्यक्ति। तलाशी अभियान के दौरान संदिग्धों की पकड़ के लिए विशेष प्रयास जारी। गृह मंत्रालय ने AGMUT कैडर के 9 IAS और 3 IPS अधिकारियों की जम्मू कश्मीर में की तैनाती। दिल्ली से आशीष चंद्र वर्मा, अनिल कुमार सिंह समेत कई IAS अधिकारी जम्मू कश्मीर तैनात। वहीं UT से 6 IAS अधिकारी जम्मू कश्मीर से ट्रांसफर किए गए। श्री अमरनाथ यात्रा 2025 की तैयारियों को लेकर निदेशक पर्यटन जम्मू ने भगवती नगर यात्री निवास का किया निरीक्षण के दौरान सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की स्थिति का जायजा लिया गया। श्रीनगर से हज यात्रियों की लंबित उड़ानों को लेकर CM ने केंद्र सरकार से की अपील। हालिया उड़ान बाधाओं के कारण 1895 हज यात्रियों की यात्रा अटकी। उमर बोले, तीर्थयात्रियों की सुगम यात्रा सरकार की प्राथमिकता। CM के सलाहकार नासिर असलम वानी ने कहा कि LOC की गोलीबारी से प्रभावित परिवारों के घरों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। सरकार उन्हें हर संभव मदद और राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। रामबन में कांग्रेस महासचिव GA मीर के काफिले का वाहन ट्रक से टकराया। हादसे में घायल 2 लोगों को अस्पताल भर्ती कराया गया। वहीं GA मीर हादसे में पूरी तरह सुरक्षित। GA मीर ने कहा, सरकार को पहलगाम सुरक्षा चूक की व्याख्या करनी चाहिए। उन्होंने जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सरकार से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने का आह्वान किया। मंत्री जावेद अहमद राणा ने LOC गांव का दौरा कर लोगों से की मुलाकात। उन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा में लोगों के साहस और प्रतिबद्धता की सराहना की। प्रशासन को नुकसान का आकलन कर मुआवजा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर उधमपुर में निकाली गई तिरंगा यात्रा। भाजपा नेताओं ने सैन्य कार्रवाई और सफलता पर गर्व व्यक्त किया। बड़ी संख्या में लोगों ने देशभक्ति के उत्साह के साथ यात्रा में हिस्सा लिया। ठाठरी में 2 नाबालिग पानी में डूबने से मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों ने दोनों को कड़ी मशक्कत कर पहुंचाया अस्पताल, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत किया घोषित। कंगन के कव चेरवान इलाके में नहर से लापता व्यक्ति का शव बरामद। व्यक्ति कुछ दिनों से लापता था। शव पावर कैनाल से मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग दोनों तरफ से खुला। दोनों तरफ से छोटे वाहनों को चलने की इजाजत। वहीं बड़े वाहन आज श्रीनगर से जम्मू की ओर चले। मीरवाइज उमर फारूक ने बढ़ते संघर्ष को लेकर चिंता जताई। शांति और संवाद की अपील की। उन्होंने हालिया तनाव को सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि मानवीय त्रासदी करार दिया। चंद्रकोट में मेडिकल शॉप सील, लाइसेंस निलंबित। नशे की दवाओं की अवैध बिक्री पर प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई। शॉप सील कर लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
सीजफायर के बाद कांग्रेस नेताओं ने सांबा के सीमावर्ती गांव का दौरा कर लोगों की सुनी समस्याएं। ग्रामीणों ने बंकर, बिजली और पानी की कमी की शिकायत की। बुधल में राथर मंडी पुल के पास युवक संदिग्ध परिस्थितियों में मिला मृत। मृतक की पहचान जाहिम शाह के रूप में हुई। परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। जैनापुरा के गुज्जर बस्ती में ग्रामीण विकास विभाग ने बिना पानी की व्यवस्था वाला सामुदायिक शौचालय बनाया। सोफीपुरा के लिए स्वीकृत परियोजना को बिना अनुमति जैनपुरा में बनाया गया। स्थानीय लोग इसे प्रशासनिक लापरवाही और संसाधनों की बर्बादी बता रहे। मेंढर में कलाबान में एक टाटा मोबाइल हुई दुर्घटना का शिकार। 27 वर्षीय मोहम्मद यासिर खान निवासी पठनतीर की मौके पर हुई मौत। शाह मीर हुसैन घायल को एसडीएच मेंढर भेजा गया। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी, दिन के समय तेज लू चलने से जनजीवन पर असर पड़ रहा। भीषण गर्मी के चलते लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल। यूथ कांग्रेस नौशहरा ने अध्यक्ष रविंदर सिंह चौहान की अगुवाई में एसडीएच में रक्तदान शिविर लगाया। शिविर आईवाईसी प्रमुख उदय भानु चिब और प्रभारी मान सिंह राठौर के निर्देश पर हुआ। ये राष्ट्र सेवा के तहत यूथ कांग्रेस मिशन का हिस्सा था। रियासी के कांसीपट्टा में मुस्लिम समुदाय ने मंदिर के लिए दान दी उपजाऊ जमीन। मंदिर तक सुगम रास्ते के अभाव में मुस्लिम समुदाय ने दिखाई सांप्रदायिक भाईचारे की मिसाल। स्थानीय लोगों ने मंदिर क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग की। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी व अन्य सिख नेता पहुंचे पुंछ। पाक गोलीबारी में मारे गए सिख परिवारों को कमेटी की ओर से 5 लाख की सहायता राशि। कहा, घायल सिखों को भी मिलेगा मुआवजा। कठुआ में नाके के दौरान खैर की लकड़ी की तस्करी का प्रयास किया गया विफल। वन विभाग और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के कर्मचारियों ने की कार्रवाई। प्रतिबंधित खैर की करीब 35 क्विंटल लकड़ी को जब्त किया गया। रियासी के सलाल डैम के पास पक्काडंगा की पहाड़ियों में भीषण आग लगी। गर्मी बढ़ते ही चीड़ के जंगलों में आग लगने की घटनाएं हुई तेज। दमकल विभाग और वन विभाग की टीमें मौके पर मौजूद, आग बुझाने का प्रयास जारी। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आराकोट कंस्ट्रक्शंस है आपके ड्रीम होम के लिए परफेक्ट प्लेस। नया घर बना रहे हैं या कर रहे हैं घर की रेनोवेशन, तो फिर आराकोट कंस्ट्रक्शन से बेहतर कोई जगह नहीं। यहाँ मिलती है लेटेस्ट टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर आइटम्स की विशाल कलेक्शन। आराकोट कंस्ट्रक्शंस बना कर देते हैं आपके घर का फ्री 3D व्यू, वो भी आपका मनपसंद। फ्री डिलीवरी के साथ आपकी जरूरत की हर चीज एक ही जगह पर, क्योंकि हम हैं जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा शोरूम। सिर्फ शानदार प्रोडक्ट्स ही नहीं, हर खरीद पर फ्री गिफ्ट्स भी और लकी ड्रॉप में स्कूटी, मोटरसाइकिल आदि अन्य बड़े इनाम जीतने का मौका भी। आराकोट, जहां हर खरीदारी बनती है एक खुशी भरा अनुभव। आराकोट कंस्ट्रक्शंस सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, एक भरोसा, एक अनुभव है। आज ही आएं और अपने सपनों का घर सजाना शुरू करें। हमारा पता है आराकोट कंस्ट्रक्शंस, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।